Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss the things to keep in mind when deciding a publisher for your book. Who are book publisher? Book publishers कौन होते हैं? बुक पब्लिशर्स आर दोस्त जो ऑथर्स के साथ मिलकर बुक पब्लिश करते हैं. जो ऑथर्स होते हैं वो बुक लिखते हैं, पर जो पब्लिशर्स होते हैं वो बुक पब्लिश करते हैं. उनके अंदर सारा मार्केटिंग का, सेलिंग का, डिजाइनिंग का काम आता है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिशर्स, ट्रेडिशनल पब्लिशर्स एंड सेल्फ पब्लिशर्स. एंड उनके बेस पे, उनका डिफरेंस के बेस पे आपको कौन सा पब्लिशर डिसाइड करना है वो आज आप डिसाइड करना. हम आपको वो बताएंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल पब्लिशर और सेल्फ पब्लिशर में, और उनके किस बेसिस पे कौन से वो पॉइंट्स हैं क्या देखकर आपको पब्लिशर डिसाइड करना है. एंड हियर आर सम टिप्स कि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा पब्लिशर राइट है आपके बुक के अकॉर्डिंगली. First is consider your genre. The first thing that you must decide for a traditional publisher is your genre. Some publishers are famous for romance book, comedy book, fictional books. तो आपको अपना जॉनर डिसाइड करना है कि आपने किस कैटेगरी की बुक पब्लिश करनी है. यू नीड टू स्पेसिफिक योर एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट कि आपको किस बुक में इंटरेस्ट है कि आप वो लिखकर वो पब्लिश करवाना चाहते हो किस पब्लिशर से. अगर आप रोमांटिक बुक पब्लिश करवाना चाहते हो तो आप किसी कॉमेडी पब्लिशर के पास नहीं जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है. चाहे वो कितना मर्जी फेमस क्यों ना हो, वो आपकी कैटेगरी नहीं है, तो आप उन पब्लिशर को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते. एंड जो सेल्फ पब्लिशर्स होते हैं वो सारी जॉनर की बुक पब्लिश करते हैं, हर कैटेगरी की बुक पब्लिश करते हैं. उनकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होती. यू कैन चेक इट ऑन देयर ऑनलाइन स्टोर. एंड आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो आपकी कैटेगरी है बुक की, उन्होंने वो कितनी बुक्स पब्लिश कर रखी हैं और उनकी रेटिंग कैसी है, उनका काम कैसा है, वो भी आप चेक कर सकते हो बिफोर डिसाइडिंग योर पब्लिशर. सेकेंड इज द पब्लिशर्स ट्रैक रिकॉर्ड विद सिमिलर बुक्स. बिफोर डिसाइडिंग अ पब्लिशर हमें उनके सारे पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, सारे पुराने ट्रैक्स चेक करने चाहिए विद अ सिमिलर बुक. जो हमारी कैटेगरी है बुक की, उसके अकॉर्डिंगली उनके कैसे रेटिंग्स गई हैं, उनके कैसे सेल्स हुए हैं, सब कुछ हमें चेक करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग, ताकि कल को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. हमें ऐसा ना लगे कि नहीं ये बेस्ट सेलर नहीं थी, वो इनकी बुक इतनी चलती है या कुछ भी, हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. और हमें ये भी चेक करना है कि उनकी बेस्ट सेलर्स कौन सी है, कि उनके पास ज़्यादा बुक कौन सी पब्लिश होती है. थर्ड इज डिस्कस द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. बुक मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुक प्रोडक्शन. जब भी आप किसी ट्रेडिशनल पब्लिशर से बात करते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर टू आस्क देम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर पब्लिशिंग योर बुक. बिफोर डिसाइडिंग आपको सब कुछ उनसे पूछना है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछना है कि वो कैसे कैसे काम करेंगे, और जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करना. एंड इन सेल्फ पब्लिशिंग एज अ पब्लिशर हैव अ स्मॉल बजट फॉर पर बुक. सो आपको डिसाइड करना है कि आपके बुक के अकॉर्डिंगली कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको सूट करती है, आपके लिए ओके है, तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो इन सेल्फ पब्लिशिंग में. फोर्थ इज एडिटिंग क्वालिटी. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर इज एडिटिंग. आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उनका जो पब्लिशिंग हाउस है उसमें जो एडिटिंग टीम है वो कैसे काम करती है, कैसे एडिट करती है, क्योंकि आपकी बुक के लिए एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बुक. सो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है. और उनकी एडिटिंग चेक करने के लिए आप उनकी पुरानी बुक्स जो उन्होंने पब्लिश कर रखी हैं विद एडिटिंग कर जो उन्होंने पब्लिश करी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो टू फिगर आउट द एडिटिंग क्वालिटी एंड टेक्निक्स. फिफ्थ इज हैव स्पेसिफिक टारगेट इन योर माइंड. बी क्लियर टू योरसेल्फ. आप अपने आप क्लियर रहो कि आपको थ्रू बुक करना क्या है. बिफोर पब्लिशिंग आप अपना टारगेट क्लियर रखो कि आपको करना क्या है, कि आपको पैसे कमाने हैं, या आपको पॉपुलर होना है, या आप चाहते हो आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पूरे वर्ल्ड के पास जाए, या आपको पहले जल्दी जल्दी बुक पब्लिश करनी है, या ब्रांड के साथ काम करना है. वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको सेल्फ पब्लिशिंग करनी है या आपको ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करनी है. तो उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा पब्लिशर डिसाइड करना है फॉर योर बुक. Sixth is get to know the publishing team. It is never a bad idea to know about the publishing team. कि कैसे काम होता है, क्या क्या करते हैं वो, क्या क्या प्रोसेस होता है उनके काम का. You have to know all these things before finalizing anything. प्रोमो डिज़ाइन, कवर डिज़ाइन, आपको ये सब पता होना चाहिए कि पब्लिशिंग हाउस में कैसे कैसे काम हो रहा है. It is very important for your book. Seventh is consider the cost and the time. इन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग आपको कॉस्ट का, टाइम का एंड कॉन्ट्रैक्ट का सब कुछ पता होना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग एनी पब्लिशर. इफ़ यू थिंक मनी इज इररिलेवेंट देन इट्स नॉट. आप जितना भी एडवांस पेमेंट करोगे उस हिसाब से जो पब्लिशर है वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा, अपना काम करेगा. तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ये बात सच है दैट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. Now in self-publishing, you might not get an advance royalty.
वो डिपेंड करता है आपकी बुक पर, आपकी नोवेल पर, कि वो कैसी है और उसकी ऑडियंस कैसी है। अगर उसकी ऑडियंस अच्छी होगी आपकी नोवेल की, या आपकी बुक बहुत अच्छी होगी कि ऑडियंस ज़्यादा है, वो पढ़ना चाहती है वो बुक, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स इज डन इन सेल्फ पब्लिशिंग। 8th is typical time to publish. When a self-published author is ready to publish their book, they can start selling their book and earning royalties from sales within a week. So basically, जो self publishing होता है is a fast process as compared to traditional publishing. And in traditional publishing जो average time होता है around 2 years होता है, क्योंकि पहले वो pitch करते हैं आइडिया बुक का, फिर वो पब्लिश करने का वेट करते हैं, और वो भी डिपेंड करता है पब्लिशर पे कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। सो अराउंड इनका 2 years का टाइम होता है, लगता ही है इतना टाइम। सो 9th इज क्रिएटिव कंट्रोल। When you work with a traditional publisher, you don't just sell them your script, you sell them your idea. उसके बाद आपका अपने काम पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो सब उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करेंगे, तो आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। एंड इन सेल्फ पब्लिशिंग यू आर एन इंडिपेंडेंट ऑथर। आप अपना काम अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंगली क्रिएटिव बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यू आर फ्री टू बी यू। And we, White Falcon Publishing, one of the fastest growing self-publishing company in India, can help you publish your book by providing quality services at cost-effective rates and complete transparency. And if you want more information about our company, check the link in the description below. So thank you for watching this video, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई so please hit the like button. See you in next video.